स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल कई दावेदारों ने सीएम गहलोत से मुलाकात की थी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने मुलाकात की थी। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी उनके साथ पहुंचे। तो कई दावेदारों ने सीएम गहलोत से मुलाकात की क्योंकि अभी भी लिस्ट आनी बाकी है। जो चंद नाम रह गए हैं, बड़े नाम बताए जा रहे हैं कि वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। क्या बदलाव किया जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए जो दावेदार थे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए जोधपुर हाउस पे पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुके हुए हैं। देखिए, ईडी का दुरुपयोग बहुत चिंताजनक है क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, हमारा मानना है। और इकोनॉमिक ऑफेंसेज के लिए बनी है, क्राइम के लिए बनी है। ये कमज़ोर होगी तो क्राइम बढ़ेगा, कमज़ोर होगी तो इकोनॉमिक ऑफेंसेज बढ़ेंगे। नुकसान किसको होगा? पूरे मुल्क को होगा, देश को होगा। कोई देशवासी नहीं चाहेगा कि आर्थिक अपराध बढ़े, आर्थिक अपराध बढ़े। कोई नहीं चाहेगा क्राइम बढ़े। इतनी ये एजेंसी हैं, इतने मैं बार बार कहता हूँ इनकी साख बनी रहे। 9 साल से जो साख घटाई है इनकी एनडीए गवर्नमेंट नेताओं ने, गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी पहले सुनते थे नीरव मोदी, विजय माल्या, वो कौन है, चौकसी था, चौकसी, मेहुल चौकसी, ये बड़े बड़े नाम थे इकोनॉमिक ऑफिसर्स के अंदर। अब आप बता दीजिए उनके बाद नए नाम आए सामने कोई आपके? क्योंकि सबसे चंदा लिया जा रहा है। बड़े बड़े जो आर्थिक अपराधी है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले लोग हैं, उनसे जो बॉन्ड के माध्यम से जो शुरुआत हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो लीगली करप्शन का जरिया बन गया है। उसके माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले लोग हों, कोई भी गिरफ्तार नहीं आ रहा क्योंकि सबसे बॉन्ड के माध्यम से एक तरफ चंदा ले रही बीजेपी ले रही है। लीगल कर दिया है करप्शन को भी। ये खतरा है लोकतंत्र के लिए, खतरा है लोकतंत्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही अभी तक भी। पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग क्यों है वहाँ पर? मैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करूँगा कि उसको जल्दी सुनवाई करना चाहिए। फैसला करना उनका काम है। एक तरफा 90+ पैसा बीजेपी ले रही है, इसीलिए इकोनॉमिक ऑफेंस के जो क्राइम हैं वो दबते जा रहे हैं। उसकी जगह ले ली है ईडी ने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को, नेताओं को तंग करने के लिए, ऊपर के दबाव से। बगैर मन के जाते वो लोग। आजकल तो उनका व्यवहार भी अच्छा हो गया है। जहाँ जाते हैं, मैंने सुना कई जगह पहले ही इतला कर देते हैं आने वाले हैं। नंबर 1, जाते भी हैं आराम से, वहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं, वो भी रहते हैं, घर वालों को तंग नहीं करते हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। फिलहाल बैठक है, बैठक में तमाम महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। स्क्रीनिंग की कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा गौरव गोगोई से भी बातचीत हुई थी, आरटीडी से चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से भी बातचीत हुई थी। और अंतिम नाम जो रह गए हैं, हो सकता है कि एक साथ निकाले जाए या फिर 2 छोटे-छोटे लिस्ट आए। लेकिन देखना होगा कि जो दावेदार यहाँ पर पहुंचे थे कितनी दावेदारी अपनी दिखा सके। 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, फिर सीसी की बैठक होगी क्योंकि उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी।
स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। दिल्ली दौरे पर है, जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। अंतिम लिस्ट आनी है, चंद नाम जो रह गए हैं और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं और इसीलिए जो दावेदार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, जिनको उम्मीद है कि उन्हें बाकी बची हुई सीटों से टिकट मिल जाएगी, जो कि वहां से दावेदारी जता रहे हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन क्या वाकई में वो अपनी ताल ठोक पाए? क्या वो इतना विश्वास दिखा पाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, या वो जिताऊ उम्मीदवार हैं? खैर, महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर फैसला अब करना है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, फिर से इसी बैठक। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, वक्त बेहद कम और नाम भी चंद रह गए हैं जो कि लिस्ट के जरिए बाहर आने हैं, एक और लिस्ट आनी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्या मान लिया जाए कि फाइनल मुहर लग जाएगी उसमें? देखिए, अब तक जो भी नाम आए वो एक्सपेक्टेड नाम थे। अब जो नाम आएंगे वो हॉट सीट्स भी हैं, उनमें उठा पटक भी होगी, नाम कटेंगे, नाम जुड़ेंगे, नए चेहरे हो सकते हैं, पुराने चेहरे जा सकते हैं। तो जो अब से एक्सरसाइज है उनमें काफी कुछ मशक्कत की जरूरत है। अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरअसल आज दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन वो कल शाम को ही जयपुर से रवाना हुए। कल देर रात संभवतः इस तरह से कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, कि मुलाकात हुई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से हुई, जोधपुर हाउस में हुई, और उसमें काफी सारी सीटों पर बात हुई। अजमेर की भी कई सीटों पर बात हुई, काफी सारी सीटों पर चर्चा की गई। अब आज काफी सारी महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। आप बहुत सारे टिकटार्थी हैं जो अब लगातार जो वापस से जोधपुर हाउस के बाहर उन्होंने अपने तांता लगा लिया है। ऐसे में 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। और अगर चर्चाओं की बात करें तो सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात संभव है 5 बजे पहले, ये माना जा रहा है। इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बची हुई जो सीटें हैं, 96 सीटें कह रहे हैं, 94 सीटें जिनको कहा जा रहा है, उन पर चर्चा होनी है। कुछ सीटें होल्ड पर भी हैं और इन सीटों में वो हॉट सीट्स भी हैं। इन सीटों में सीटें बदलने वाली सीटें भी हैं, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था कि तो सारे पुराने नाम, तो ये कहा गया था कि जो नाम कटे हैं वो अगली सूची में आए। ऐसे में एक तो दिल्ली में आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार को एक्शन दिखेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब कल शाम को ये माना जा रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक भी होगी और उसके बाद बीजेपी बीजेपी की दिल्ली में सीसी भी होगी। यानी 31 तारीख को दोनों ही पार्टियों की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 1 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां आखिरी दिनों के लिए 4-5 नवंबर के लिए कुछ सीटें छोड़ देंगे जिसमें विवाद हो सकता है। इसके अलावा अगले 4 दिनों के अंदर तमाम नाम घोषित कर दिए जाएंगे बैठकों में दिल्ली आलाकमान से चर्चा करके, और कुछ नाम जो ज्यादा विवादित हैं वो नॉमिनेशन के कुछ खत्म होने के कुछ चंद घंटों पहले ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है अदिति, क्योंकि इस बार बड़े बदलाव सरकार भी करती नजर आ रही है अपने इन फैसलों को लेकर भी, तो ये उन्हीं फैसलों में से एक है। जाहिर तौर पे, और ये हमेशा होता है जब बहुत ज्यादा विवादित सीटें, हालांकि बीजेपी की पहली सूची तो काफी विवादित रही, उसके बाद चीजों को कंट्रोल किया गया, लेकिन अब कुछ नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो वो जो विवाद होगा उसके लिए कुछ नाम, और ये हमेशा से स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि जो नॉमिनेशन के आखिरी दिन पहले कुछ नाम अनाउंस किए जाते हैं जिससे कि नॉमिनेशन हो और तुरंत चुनाव में लग दिया जाए। टिकट बदलवाने को लेकर दिल्ली तक लोग दौड़ भाग ना करें। ऐसे में अब अगले 3 दिन राजस्थान के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार बैठकों का दौर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदिति विस्तार से जानकारी देने के लिए।